नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महासमीक्षा के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। पटना के बख्तियारपुर दियारा में पुलिस ने कई भट्टियों को ध्वस्त किया। अब सवाल है कि क्या पहले शराब माफिया से जुड़ी सूचनाएं पुलिस के पास नहीं पहुंचती थी? दूर दूर तक दियारा, चारों तरफ रेत और रेत के बीच देसी शराब का जखीरा। देखिए इन तस्वीरों को। धू धू कर जलती ये देसी शराब की भट्टी है जिसे पटना पुलिस ने आग के हवाले किया है। इस वक्त हम बख्तियारपुर के गंगा के दियारा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर शराब की भट्टियां पकड़ी गई और उसके बाद किस तरीके से विनष्टीकरण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। शराब की भट्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और इस पूरे अभियान में चौकीदार से लेकर थानेदार और कई दूसरे पुलिस अफसरान जो हैं वो शामिल थे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महज समीक्षा के बाद पुलिस एक्शन में है। बख्तियारपुर इलाके में चलाए गए इस अभियान की शुरुआत चौकीदार की गुप्त सूचना पर हुई। पुलिस को पता चला कि दियारा के इलाके में देसी शराब का धंधा फल फूल रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम शराब के धंधेबाजों की खोज में निकल पड़ी। साथ में निकल पड़ी न्यूज 18 की टीम भी। लेकिन दियारा इलाके में पहुंचना इतना आसान नहीं था। पुलिस की गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं। यह तस्वीर है दिखाने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आदेश है उसका अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस सघन अभियान चला रही है। गाड़ी खराब होने के बाद पुलिस के जवान और न्यूज 18 की टीम पैदल ही शराब भट्टी तक पहुंची और वहां जो देखा वो चौंकाने वाला था। मौके पर कई ड्रम शराब और शराब बनाने का सामान मौजूद था। आग की भट्टी जल रही थी और उस पर शराब बनाई जा रही थी। हालांकि धंधेबाज पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। इसको देखिए, यहाँ पर एक शराब की भट्टी है और पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से जो शराब तस्कर हैं वो भागने में सफल रहे, लेकिन जो यहाँ प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं कि यहाँ शराब की भट्टियां चल रही थी। लगता है आपकी सूचना पर ये लोग फरार हो गए। हाँ, पहले लोग यहाँ करते थे, दारू चुगाते थे, ये अभी फरार हो गए। देखते पुलिस को देखते भाग चुके। बगल में नल है, इसका क्या ये है? ये इसी में यूज करता है, पानी यूज करता है और इसी से शराब बनाने का कारोबार करता है। गंगा के दियारा में पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ती, एक के बाद एक भट्टी मिलती जाती। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे में शराब बनाकर छिपाई गई थी और शराब बनाने का सामान छुपाया हुआ था, जिसे पुलिस ने नष्ट किया। हालांकि आना काफी कठिन है। जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो काफी मुश्किल था यहाँ आना, लेकिन हम तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं कि ये ड्रम है और यहाँ से देसी शराब जो है वो तैयार किया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंच जो है अभी भी सुलगी हुई है और बिल्कुल अब शराब को तैयार करके इसमें नौशादर, यूरिया, तमाम जो चीजें हैं वो मिलाई जानी थी। आश्चर्य की बात है कि गंगा नदी के बीच जहां फिलहाल पानी नहीं है, वहां भी शराब छिपा कर रखी गई थी। फिर देखिए, यहाँ पर एक शराब की भट्टी यहाँ पर पकड़ी गई है जहाँ पर कई ड्रम हैं और ड्रम में तमाम जो चीजें हैं शराब बनाने की वो रखी हुई हैं। और वाकई में ये अगर आप शराब पिएंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके शरीर के साथ क्या होने वाला है। एक बड़ा सा गड्ढा, और जहाँ हम खड़े हैं उस स्थान के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बीच गंगा है जो फिलहाल सूख गई है। अभी से चंद महीने पहले यहाँ पर चारों तरफ बाढ़ का पानी था और गंगा नजर आती थी, लेकिन अभी फिलहाल गंगा सूख गई है। और यहाँ पर देखिए, गंगा का जो ये इलाका है अपने लिए शराब तस्कर सुरक्षित मानते हैं। हालांकि दियारा इलाके में पुलिस का पहुंचना इतना आसान नहीं है। फिर भी सवाल ये है कि जब राज्य में शराब बैन तो लोगों तक कैसे पहुंच रही है? क्या इन धंधेबाजों की सूचना पुलिस को पहले नहीं मिलती थी? अगर मिलती थी तो शराब माफिया के खिलाफ ऐसे अभियान पहले क्यों नहीं चलाए गए? क्या अब तक ये धंधा स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से चल रहा था?
न्यूज 18 के लिए पटना के बख्तियारपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट। नवादा के गोविंदपुर के महावरा जंगल में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, जहां शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, साथ ही 14 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया। इस दौरान 74 लीटर देसी शराब भी बरामद की गई। हालांकि छापेमारी से पहले कारोबारी मौके से फरार हो गए। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर में शराब को नष्ट किया जा रहा है और ये दूसरी तस्वीर जिसमें शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। आग लगाकर ध्वस्त करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। शराब के खिलाफ ये महाअभियान अभी पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत महावरा के जंगल में छापामारी की गई, जहां 3 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उसी क्रम में करीब 1400 केजी जावा महुआ जो ड्रामों में करके ज़मीन में गड़ा हुआ था, जो निकालने के क्रम में घटनास्थल पर ही विनष्ट हो गया, और करीब 74 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई। गिरफ्तारी के बारे में क्या बताएंगे सर? छापामारी दल को दूर से आता देख के ही कारोबारी भागने में सफल रहे। उधर गया में 10 लाख की नकली शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी से एक पिकअप वैन से 100 कार्टन शराब बरामद की, साथ ही 3 लोगों को यहां से पकड़ा गया है। शराब झारखंड के गिरिडीह से लाई जा रही थी और पिकअप वैन में आलू के बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई थी। एक्साइज इंस्पेक्टर ने बताया कि ब्रांडेड कंपनियों की बोतल में नकली शराब बेची जाती थी। लगभग 100 कार्टून से अधिक है। और सबसे बुरी बात है कि जो शराब हम लोगों ने बरामद किया, इससे पूछताछ भी किया, तो ये हैंडमेड शराब है, मतलब कि इसका निर्माण किसी भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री में नहीं हुआ है, और इसी सब शराब के वजह से कुछ अप्रिय घटना घटती है। शराब माफिया के खिलाफ नरकटियागंज में शिकारपुर थाने की पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सतवरिया में शराब को लेकर छापा मारा और एक घर में बनी शराब की भट्टी को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने उस घर को भी सील कर दिया जहां शराब की भट्टी चल रही थी। मौके से गैस सिलेंडर सहित शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। वहीं एक शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुलाते हुए रंगे हाथ पारस राय को गिरफ्तार किया गया है और उनके घर को विधिवत जो है सील किया गया है। क्या रूम सील हुआ है? 2 रूम। वैशाली के महनार के जावज गांव में बगीचे से 9 बम बरामद किए गए। बम रखने का खुलासा तब हुआ जब एक युवक लकड़ी चुनने के लिए बगीचा में गया था। जिंदा बम रखने की साजिश किसने रची, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। बगीचे में जुटी भीड़, चारों तरफ मौजूद पुलिस और बीच में पड़ा एक बोरा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बोरे में क्या है, यहाँ क्यों इतने लोगों की भीड़ लगी है। तो हम आपको बताते हैं कि इस बोरे में क्या है। देखिए, इस बोरे में 1-2 नहीं, कुल 9 बम रखे हुए थे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस फौरन मौकाए वारदात पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने बगीचे में रखे उस बोरे की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने डरते डरते बोरे का मुंह खोला। उसके बाद जो उसमें दिखा, उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत लोगों को दूर जाने को कहा, क्योंकि उसमें छिपा था बम। तो थाना को खबर की, तो थाना आकर के इंक्वायरी किए। इंक्वायरी करके 9 बम बरामद हुआ। 9 बम। यहाँ कोई मंत्री के भी घर है? कुशवाहा का कितना दूर पर घर होगा? यहाँ से 1 किलोमीटर। बगीचे में छिपाकर रखे गए बोरे का पता तब चला जब एक युवक लकड़ी चुनने सड़क से सटे गनौर सिंह के बगीचे में गया। इस दौरान उसे पत्तों के नीचे बोरे में छिपा कुछ सामान दिखा। जब उसने उस बंद बोरे को खोला तो डर के मारे चिल्लाने लगा। मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस को फौरन सूचना दी गई। आनन फानन में महनार थाना पुलिस पहुंची और लावारिस हालत में रखे बम के बोरे को बेहद सावधानी से खोला गया और उसमें से बरामद सभी 9 बमों को पानी भरे गैलन में डालकर डिफ्यूज कर दिया गया।
थाना प्रभारी के यहाँ की जनता लोग सूचना दिए कि यहाँ पर ही अति महिंदवारा पंचायत में बगीचा में बम बिगा हुआ है झोला में कर। उस सूचना पर थाना प्रभारी हमको भेजे कि जाकर के देखिए क्या मैटर। तो उसमें आए और देखे तो 9 गो बम एक ठो बोरिया में करके रखा हुआ था, और जो कि महिंदवारा पंचायत में वो बगीचा है, कोई गणेश सिंह नाम के, गणेश सिंह के नाम के गनौर सिंह के बगीचा है, उसी बगीचा में बम रखा हुआ। अब सवाल यह है कि बोरे में बम रखने का क्या मकसद था? क्या किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी? पुलिसिया जांच से क्या सच सामने आ पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के डुमरा में एक बस पलट गई जिसमें 20 लोगों को हल्की चोट आई है। हादसा परसौनी गांव के पास हुआ, जहां बस एनएच का रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। बस पर सवार लोग तिलक समारोह में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जा रहे थे। पटना के पालीगंज में एक महिला ने 2 बच्चों को कुएं में डालने के बाद खुद भी कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। बच्चों की उम्र 2 साल और 1 साल बताई जा रही है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला ने एक एक कर बच्चों को कुएं में फेंका और फिर खुद भी छलांग लगा दी। घटना के काफी देर बाद लोगों की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने तीनों शवों को बाहर निकाला है। फिलहाल पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। कटिहार के बारसोई में गीदड़ ने आतंक मचा रखा है। गीदड़ के काटे से 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गीदड़ ने उस वक्त लोगों पर हमला किया जब वे खेत में काम कर रहे थे। कटिहार में गीदड़ का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बरसोई थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में 36 लोगों को गीदड़ ने काट लिया। सुबह खेत में काम करते वक्त लोगों पर गीदड़ ने हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। गीदड़ ने ज्यादातर लोगों के चेहरे को निशाना बनाया है। इस हमले में करीब 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें कटिहार के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सियार निकला, वहाँ 2-3 आदमी को जख्म किया। वहाँ से आया बांसकोटा गोविंदपुर नाम से एक गांव है, वहाँ चंद लोगों को वहाँ भी जख्म किया। ज़्यादातर वार उनका होता है चेहरे पे और हाथ और पैर में। लोगों का स्थिति कैसा है? काफ़ी मतलब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जिनका काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, उनको यहाँ रेफर किया गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने जान बचाने के दौरान गीदड़ को मार डाला। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। नियोजित शिक्षकों ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले राज्य भर के शिक्षकों ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि दिसंबर तक बढ़े हुए 15% वेतन वृद्धि की राशि और एरियर का भुगतान नहीं होता है तो 1 फरवरी से आयोजित इंटर की परीक्षा और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा में सभी शिक्षक कार्य बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। फैसला लिया गया है। बिहार के पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम जो नेता हैं या शिक्षक हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, ये जो मैट्रिक और इम्तिहान, जो इंटर का इम्तिहान होना है, उससे पहले आप लोगों ने फिर से एक बार अल्टीमेटम मजबूर हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश था 1 अप्रैल से बिहार के 4 लाख शिक्षकों को उनके मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर भुगतान करना। यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे, तो हम लोग विवश हैं। और आज राज्य स्तर के बैठक में यह निर्णय ले लिए कि दिसंबर माह के वेतन के साथ अगर हमारे मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर भुगतान नहीं किया गया एरियर सहित, तो हम मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। ये तमाम जो शिक्षक आप देख रहे हैं, ये सभी अभी बैठक किए हैं और बैठक करके अभी रणनीति बनाई गई है कि जो फरवरी में इम्तिहान होना है, उससे पहले अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो स्ट्राइक करेंगे। यानी जो कार्य बहिष्कार है या हड़ताल है, उसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल वक्त है, सरकार मांगे पूरी कर देगी?
सरकार से पूरी उम्मीद हमारी है। यदि मांगे सरकार पूरी कर देती है तो सही है, हमको सरकार से कोई दुश्मनागत नहीं है। लेकिन यदि बकाया राशि और 15% की वृद्धि दिसंबर माह के वेतन के साथ सरकार नहीं देती है तो हम लोगों का निर्णय है परीक्षा का बहिष्कार इंटर और मैट्रिक का किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी देख रहे होंगे, सरकार खुद सुन रही होगी। ये जो शिक्षक हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे। सरकार ने फैसला तो लिया, आदेश जारी कर दिया कि 15% वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा, लेकिन अब एरियर कब मिलेगा, वेतन वृद्धि की जो राशि है वो कब हाथ में आएगी, इस पर सवाल उठ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने दरभंगा पहुंचे। उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव का काफिला जब एयरपोर्ट से निकला तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मिथिला में विकास का जो काम शुरू हुआ है वो लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की निंदा की। जिम्मेदारी दी है, जरूर मिथिला के विकास के लिए लगेंगे। एकदम गलत विषय है, इसलिए हम सिद्धू की बात का विरोध करते हैं, हम सिद्धू की बात की निंदा करते हैं। शराब माफिया के खिलाफ नरकटियागंज में शिकारपुर थाने के पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सतवरिया में शराब को लेकर छापा मारा और एक घर में बनी शराब की भट्टी को नष्ट कर दिया। पुलिस ने उस घर को भी सील कर दिया है जहां शराब की भट्टी चल रही थी। मौके से गैस सिलेंडर सहित शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। वहीं एक शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। घर में शराब चुलाते हुए रंगे हाथ पारस राय को गिरफ्तार किया गया है और उनके घर को विधिवत जो है सील किया गया है। क्या रूम सील हुआ है? 2 रूम। अगली खबर सहरसा से है जहां जैकी हत्याकांड के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई मोहम्मद नदीम, मां जमीला खातून और बहन गुड़िया खातून को गिरफ्तार कर लिया है। 12 घंटे के अंदर तीनों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया। वहीं हत्या के समय पहने कपड़े और हत्या में प्रयोग चाकू को भी बरामद किया गया। बता दें कि कल सदर थाना क्षेत्र के तिवाड़ी टोला चौक पर युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें हत्या के बाद उसका भाई मौके से भागता दिखाई दे रहा था। हत्या का कारण पैसा और जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहयोग से मृतक के बड़े भाई मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर सरसा बस्ती के बास बिट्टी में जाकर के जो प्रयुक्त चाकू था घटना को अंजाम देने के लिए, और साथ में खून से सना हुआ कपड़ा बरामद किया। घटना जो है मृतक के बड़े भाई के द्वारा की गई। इन लोगों के बीच में पैसे का लेन देन का विवाद था तथा कुछ ज़मीनी प्रॉब्लम्स थीं। मृतक की पत्नी ने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बिहार में पंचायत चुनाव में अब सेलिब्रिटी भी उतर रहे हैं। शिवहर में जिला परिषद उम्मीदवार के लिए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे। खुली गाड़ी में प्रचार करने निकले खेसारी लाल यादव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे। पंचायत चुनाव का 8वां चरण 24 नवंबर को होना है। बेतिया के योगापट्टी के करखा टोला गांव में 11 हिंदू कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। श्री राधा कृष्ण विवाह समिति के सामूहिक विवाह समारोह में 11 जोड़े हिंदू कन्याओं का विवाह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह का उद्देश्य वैसी गरीब कन्याओं का विवाह कराना है जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 2010 से इस संस्था के जरिए सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। अब तक 125 गरीब कन्याओं का कन्यादान किया जा चुका है। कितना कन्यादान अभी तक? लगभग 100 से ऊपर 125 के आसपास कन्यादान कर चुका हूँ 2010 से आज तक।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।